पाशा जब सज्जल को अपने ऑफिस में जॉब की ऑफर करता है तो राबिया और रमशा के पांव तले से जैसे जमीन ही सिरक जाती है। राबिया तो पाशा से कहती है कि पहले ही आपके हमारे ऊपर बहुत एहसानात हैं, इस एहसान की कोई जरूरत नहीं। जबकि तैमूर पाशा बज़िद होता है कि इसमें एहसान की क्या बात, सज्जल ने आखिर कहीं ना कहीं तो जॉब करनी है, तो बेहतर नहीं कि मेरे ही ऑफिस में जॉब कर ले। ये मेरे लिए काम करेगी और मैं इसके काम की सैलरी दूंगा, तो एहसान की तो कोई बात बनती ही नहीं। जबकि रमशा को तो इस कदर शदीद गुस्सा आता है इस सज्जल पे कि ऐन इसी वक्त घर में दाखिल होने की क्या जरूरत थी, और अगर आ ही गई थी तो भला पाशा के सामने आने की और ये बताने की क्या जरूरत थी कि ये जॉब की तलाश में घर से निकली थी। दोनों माँ बेटी मिलकर पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरह से तैमूर पाशा टल जाए, लेकिन तैमूर पाशा राबिया से कहता है कि इसे मेरी इल्तिजा समझें, मैं इनकार नहीं सुनूंगा। और फिर सज्जल से कहता है कि सज्जल बेटा, आपने कल से ही ऑफिस ज्वाइन कर लेना है। राबिया और रमशा सज्जल को घूरती हैं कि वो खुद ही इनकार कर दे, लेकिन सज्जल को तो उनकी घूरी की समझ ही नहीं आती, इसलिए चुप रहती है। अब रमशा जब तैमूर पाशा के साथ चली जाती है तो उसके बाद राबिया सज्जल की अच्छी खासी बेइज्जती करती है कि तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है, वैसे तो तुम तैमूर पाशा का कोई एहसान लेना नहीं चाहती, अब जब वो तुम्हें जॉब की ऑफर कर रहा था तो तुम बुत बन के खड़ी रही, तुम्हें चाहिए था कि तुम खुद अपनी जुबान से इनकार कर दो। सज्जल को अपनी माँ के इस रवैये पे हैरत होती है कि वैसे तो वो तैमूर पाशा से हर चीज़ लेने के लिए हर वक्त तैयार होती है, और रमशा की भी हर वक्त इसीलिए तारीफें करती रहती है कि वो तैमूर पाशा का पैसा दोनों हाथों से राबिया पर लुटा रही है, और अगर अब सज्जल वहाँ जॉब कर लेगी तो इसमें ऐसी कौन सी कयामत आ गई। बहरहाल सज्जल राबिया की तबीयत की खराबी के पेश नज़र उसे तसल्ली देती है कि अम्मी, आप इतनी टेंशन ना लें इस बात की, आपकी तबीयत फिर से बिगड़ सकती है। अगर आप नहीं चाहती कि मैं तैमूर पाशा के ऑफिस में काम करूँ तो बेफिक्र हो जाएं, हमें उन्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हो सकता है जॉब ऑफर करके वो भूल गए होंगे। मैं कल ऑफिस ही नहीं जाऊंगी और एक दो दिन में ये बात आई गई हो जाएगी। मैं तब तक ताबिश से कह के कहीं ना कहीं अपनी जॉब का बंदोबस्त कर लूंगी। राबिया को भी सज्जल की ये बात सुन के तसल्ली तो हो जाती है, लेकिन नेक्स्ट डे सुबह ही सुबह तैमूर पाशा का मुलाजिम सज्जल के दरवाजे पे जब बेल देता है, सज्जल ही आगे बढ़ के दरवाजा खोलती है तो वो बताता है कि तैमूर पाशा ने आपको पिक करने के लिए मुझे भेजा है। सज्जल तो ये देखकर हैरान रह जाती है कि अब मैं क्या करूं। अंदर जाके जब राबिया को सूरत हाल से आगाह करती है तो राबिया के भी हाथ पांव फूल जाते हैं कि आखिर ये तैमूर पाशा टल क्यों नहीं रहा। बहरहाल सज्जल से कहती है कि तुम अभी फिलहाल उसके ड्राइवर को वापस भेज दो, ये कह के कि अम्मी की तबीयत खराब है, फिलहाल मैं ऑफिस ज्वाइन नहीं कर सकती। सज्जल जब तैमूर पाशा के खास मुलाजिम को जाके ये बात कहती है तो वो तैमूर पाशा को कॉल करके बता देता है, तो तैमूर पाशा कहता है कि मेरी सज्जल से बात करवाओ, और फिर सज्जल से कहता है कि बेटा, अगर राबिया की तबीयत खराब है तो आपको इस तरह के एक्सक्यूजेस पेश करने की जरूरत नहीं है, मैं ड्राइवर से कह के राबिया को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए भेज दूंगा, आप फौरन ऑफिस पहुंचे। जबकि सज्जल कहती है कि सर, ये लेम एक्सक्यूज नहीं है, अम्मी की वाकई ही तबीयत बहुत खराब है, उन्हें मेरी जरूरत है, मैं अभी ज्वाइन नहीं कर सकूंगी। तैमूर पाशा इस दफा सख्ती से पेश आता है, सज्जल से कहता है कि मुझे ना सुनने की आदत बिल्कुल नहीं है, मुस्तफा वहीं आपका इंतजार करेगा, आपके पास 15 मिनट हैं, तैयारी करें और फौरन ऑफिस पहुंचें। अब सज्जल जब राबिया को ये सूरत हाल बताती है तो राबिया भी थोड़ी परेशान हो जाती है कि अगर अभी भी हमने पाशा की बात ना मानी तो हो सकता है उसे कोई शक हो जाए, इसलिए सज्जल से कहती है कि ठीक है, तुम तैयारी करके ऑफिस पहुंचो, कुछ दिन तक हम कोई बेहतर बहाना ढूंढ लेंगे कि तुम इस जॉब को छोड़ सको। अब जब सज्जल तैयार होकर ऑफिस जाती है तो इतना बड़ा खूबसूरत ऑफिस देख के हैरान रह जाती है कि क्या मैं अब यहाँ पर काम करूंगी। दूसरी तरफ राबिया जो बहुत परेशान है, अपनी बेटी रमशा को कॉल करके सारी सूरत हाल से आगाह करती है कि पाशा ने तो सुबह ही सुबह अपने खास मुलाजिम को भेज दिया था सज्जल को लेने के लिए। मुझे तो ये डर है कि सज्जल 24 घंटे जब पाशा की नजरों के सामने रहेगी तो हमारा राज खुल सकता है, क्योंकि जाहिर है कि अपने खून में एक खास अट्रैक्शन होती है, और जब खास तौर पे वो नजरों के सामने हो, और फिर सज्जल की सिर्फ शक्ल ही नहीं, बोलने का अंदाज, उठना बैठना, सब कुछ ही तो अपनी माँ मेहरुन्निसा से मिलता है। रमशा कहती है आप बेफिक्र हो जाएं, तैमूर पाशा को जब मैं इमोशनली ब्लैकमेल करूंगी तो होपफुली वो खुद ही सज्जल को जॉब से निकाल देंगे। दूसरी तरफ ऑफिस में नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है तो सालार अपनी मर्जी के इन्वेस्टर का नाम लेता है, जिस इन्वेस्टर के साथ तैमूर पाशा कभी भी काम करना नहीं चाहता था। इसलिए तैमूर पाशा तो उस इन्वेस्टर का नाम सुनते साथ ही साफ इनकार कर देते हैं कि मैं उसके साथ कभी भी काम करना पसंद नहीं कर सकता। सालार को तो पूरे ऑफिस के सामने इंतहाई इंसल्ट महसूस होती है कि इस ऑफिस में मेरा डिसीजन बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, इसलिए वो जब घर जाता है तो अपनी चच्ची से दो टोक बात करता है। अर्जुमन भी फिर सालार की वकालत करने तैमूर पाशा के पास पहुंच जाती है कि आपको सालार के डिसीजंस को भी वैल्यू देनी चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस में उसकी भी तो पार्टनरशिप है। लेकिन तैमूर पाशा अर्जुमन से कहते हैं कि अगर तुम उसकी वकालत करने आई हो तो इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो कुछ वो चाहता है वो मैं कभी भी नहीं मान सकता। उल्टा अर्जुमन से ही कहते हैं कि बेहतर यही है कि सालार को समझाओ, वरना याद रखना कि वो खुद अपना बहुत बड़ा नुकसान कर देगा। दूसरे लफ्जों में अर्जुमन को बता देते हैं कि अगर सालार मेरे मुताबिक नहीं चलेगा तो मजबूरन मुझे अपने बिजनेस से उसे निकालना पड़ेगा।
दूसरी तरफ सज्जल को तो पता ही नहीं कि जल्द ही उसका सामना उस खड़ूस इंसान सालार से होने वाला है, क्योंकि सालार भी तो इसी ऑफिस में काम करता है। अब जब दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लेकिन आगे चल के इन दोनों की आपस की नफरत मोहब्बत में बदलने वाली है, क्योंकि सलार पाशा के सामने जब सज्जल की खूबियां आएंगी कि वो कितनी कॉम्पिटेंट है और कितनी इंटेलिजेंट है, तो यकीनन वो उसके काम से जरूर मुतासिर होगा। जबकि इस रमशा का पता तो बहुत जल्द कटने वाला है, क्योंकि अहमद ने भी पाशा ग्रुप ऑफ कंपनीज को ज्वाइन कर लिया है और उसे ये शक भी गुजरा है कि उसने यहाँ पर रमशा को देखा है। अब जब रमशा का और उसका आगे चल के आमना सामना होगा, तो वो ये पता चलाने की जरूर कोशिश करेगा कि आखिर रमशा इतनी दौलतमंद और तैमूर पाशा की बेटी अचानक से कैसे बन गई, जबकि अहमद ने सोच रखा है कि वो इस रमशा से अपनी माँ की मौत का बदला भी लेके रहेगा। दूसरी तरफ ताबिश जो अलीजे से मोहब्बत तो करता है, लेकिन लगता है कि अलीजे की माँ ने अपने खास बंदों से कह के उसे धमकी दी है कि अलीजे से जितना हो सके दूर रहे। तो वो सोचता है कि अलीजे, मैं किस कदर मजबूर हूँ कि चाह के भी तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकता। जबकि अलीजे यही समझती है कि शायद उसकी मोहब्बत वन साइडेड है। ताबिश दरअसल उस लड़की में इंटरेस्टेड है जिसे एक तो बार अलीजे ने उसके साथ देखा है, यानी कि सज्जल। अब आगे चल के अलीजे जब अपने बाप के ऑफिस में सज्जल को देखेगी तो जाहिर है कि उसे गुस्सा तो जरूर आएगा। तो नाजरीन, ड्रामे की स्टोरी आगे चल के काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको आज की एपिसोड कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।